अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में हरी मिर्च कीमा बनाएंगे, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ये बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हरी मिर्च कीमा बनाना। हरी मिर्च कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधी प्याली जो है ऑयल लिया है और इसमें मैं लहसुन के जवे 3 से 4 अदद जो हैं वो लहसुन के जवे मैंने इसमें बारीक बारीक काट कर डाल दिए हैं। और कुछ साबित गरम मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी, जिसमें कुछ काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का पीस हुए। और इसमें जब कड़कड़ाहट सी आने स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हमने इसमें प्याज शामिल करनी है। मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काट ली है और वो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और प्याज का कलर चेंज होने तक हमने इसे पकाना है। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की लाइट से जब ये पिंक हो जाएगी तो फिर हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो प्याज है उसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून, और इसे हम प्याज के साथ भून लेंगे। और जब ये खूब अच्छा सा भून जाएगा तो फिर मैंने इसमें साबित लाल मिर्चें 5 अदद मैंने इसमें शामिल की हैं, और 3 से 4 अदद बड़ी हरी मिर्चें और 4 से 5 अदद मैंने इसमें छोटी हरी मिर्चें और 2 बड़े साइज़ के मैंने इसमें टमाटर काट कर डाल दिए हैं। और इसे हम हल्का सा मिक्स करेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल की है, और इसके बाद 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालें। इसके बाद फिर हमने टमाटर को सॉफ्ट होने तक इसे पकाना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। ये बीफ का कीमा है आधा किलो, और ये हल्की सी मैंने चिकनाई के साथ मैंने इसे लिया है। चिकनाई के साथ अगर आप इसे कीमे को लेंगे तो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। और इसे हम मसाले के साथ भून लेंगे। जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता हमने इसको भूनते रहना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो गोश्त है इसका कलर चेंज हो गया है। और अब हमने यहाँ पर 1 कप पानी इसमें डालकर स्लो फ्लेम पर रख देना है तकरीबन 20 मिनट तक पकने के लिए। आप इसमें जब उबाल आ जाए तो इसमें बिल्कुल स्लो फ्लेम कर आप इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं हमारी कीमे को पकते हुए, और ये कीमा जो है बहुत अच्छा सा ये गल गया है। और अब हमने यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून साबित धनिया, भुना हुआ साबित धनिया शामिल किया है, और इसे मैं अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और 1 से 2 मिनट तक के हम इसे पका लेंगे। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाले से बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट निकल कर आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब ये देखिए हमारा कीमा जो है बिल्कुल रेडी है डिश आउट करने के लिए। तो चलें अब मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ। ये हमारा मज़ेदार सा कीमा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ये बना है और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आया है। आप इसे तंदूर और चपाती की रोटी के साथ आप इसे एंजॉय करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।